नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे अपने YouTube चैनल ब्राइट स्टडी पर। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 24 और 25 फरवरी 2023 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल यानी DCGI कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, राजीव रघुवंशी। तो दोस्तों राजीव रघुवंशी भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल बने हैं। डिटेल से जान लेते हैं। तो डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को भारत का नया ड्रग कंट्रोलर जनरल नियुक्त कर दिया गया है। वे 28 फरवरी 2025 तक इस पद पर बने रहेंगे। दोस्तों हमारे कुछ में बात हुई है DCGI की, यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और DCGI भारत में दवाओं के निर्माण, बिक्री, आयात और वितरण के लिए मानक निर्धारित करता है और ये रक्त और रक्त उत्पादों, टीके और दवाओं की निर्दिष्ट श्रेणियों के लाइसेंस अप्रूवल का कार्य करता है। और भारत के DCGI हैं राजीव रघुवंशी, ये आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल हाई कोर्ट। तो दोस्तों क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट केरल हाई कोर्ट बना है। डिटेल से जान लेते हैं। तो केरल हाई कोर्ट अपने फैसलों को क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट बन गया है। अब दोस्तों हमारे क्वेश्चन की टाइप थी देश का पहला, तो चलिए मैं आपको देश का पहला से जुड़े इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस रिवाइज करवा देता हूं। तो फर्स्ट है, सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बना है? सही आंसर है वायनाड। दृष्टिहीनता नियंत्रण नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है राजस्थान। कौन सा राज्य अपनी बैंकिंग सेवा में पूरी तरह से डिजिटल होने वाला देश का पहला राज्य बना? सही आंसर है केरल। कौन सा राज्य अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना? सही आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य सेवा तक सार्वभौमिक पहुंच में सुधार के लिए देश का पहला ड्रोन हब कहां स्थापित किया गया? सही आंसर है मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 के अनुसार श्रम बाजार लचीलापन किस क्षेत्र में सबसे अधिक है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तरी अमेरिका में। तो दोस्तों ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 के अनुसार श्रम बाजार लचीलापन उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है। डिटेल से जान लेते हैं। तो व्हाइट शील्ड एक वैश्विक रणनीति और सार्वजनिक नीति सलाहकार फर्म ने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन के दौरान ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 जारी किया। ये सूचकांक अपनी तरह का पहला माप उपकरण है जो रोजगार में उतार चढ़ाव की समिति करने और झटके से तेजी से वापस करने की अर्थव्यवस्था की क्षमता का आकलन करता है। इस रिपोर्ट में पाया गया कि श्रम बाजार का लचीलापन पश्चिमी और उत्तरी यूरोप में सबसे अधिक है और यूरोप और एशिया के देश अधिक लचीले होते जा रहे हैं, जबकि उत्तरी अमेरिका में लचीलापन स्थिर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एशिया आर्थिक संवाद 2023 कहां आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, पुणे में। तो एशिया आर्थिक संवाद 2023 पुणे में आयोजित किया गया है। डिटेल से जान लेते हैं। तो भू अर्थशास्त्र एशिया आर्थिक संवाद पर विदेश मंत्रालय का एक वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम पुणे महाराष्ट्र में 23 से 25 फरवरी 2023 तक आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम पुणे इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से सह आयोजित किया जा रहा है और एशिया आर्थिक संवाद 2023 की थीम है एशिया और उभरती हुई विश्व व्यवस्था। और इस डायलॉग में ग्लोबल ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, हाउ द ग्लोबल साउथ विल शेप द G20 एजेंडा और मेटावर्स जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा कुशाई कहां लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ओडिशा। तो भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा कुशाई ओडिशा में लॉन्च किया गया है। डिटेल से क्वेश्चन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने कृषि ओडिशा 2023 के समापन सत्र में कृषि क्षेत्र के लिए भारत का पहला AI चैटबॉट अम्मा कुशाई को लॉन्च किया। अब दोस्तों हमारे क्वेश्चन में बात हुई है ओडिशा की, तो चलिए ओडिशा के बारे में जान लेते हैं। ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में हुई। राजधानी है भुवनेश्वर। राज्य की भाषा है उड़िया। ओडिशा के पहले राज्यपाल थे जॉन ऑस्टिन हुबेक और वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वे हैं गणेशी लाल। पहले मुख्यमंत्री थे श्री हरे कृष्ण मेहताब और वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। राज्य के पशु की बात करें तो वो है सांबर। राज्य के फूल है अशोक।
राज की पेड़ है अश्वत्थ और राज की पक्षी है इंडियन रोलर। ओडिशा के प्रमुख लोक नृत्य हैं छऊ, पैका, सवारी संचार, घुमरा जदूर, मुदारी, गरुड़ वाहन। और ओडिशा की सीमाएं की बात करें तो वो लगती हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बंगाल की खाड़ी। ओडिशा के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क मंदिर, चिल्का झील और महेंद्रगिरी पर्वत। इसके साथ ओडिशा की प्रमुख नदियां हैं इंद्रावती, महानदी, वंशधारा, सालंदी। और ओडिशा की लोकसभा सीटें हैं 21 और राज्यसभा सीटें हैं 10। अगला क्वेश्चन, भारतीय टेलीफोन उद्योग के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, राजेश राय। तो दोस्तों, भारतीय टेलीफोन उद्योग के नए सीएमडी बने हैं राजेश राय। भारत सरकार ने राजेश राय को अगले 5 सालों के लिए कंपनी का सीएमडी नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन हमारा, मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इनफ्लक्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, एस जयशंकर ने। तो दोस्तों, मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इनफ्लक्स नामक पुस्तक एस जयशंकर ने लिखी है। आइए डिटेल से जान लेते हैं। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विदेश मंत्री एस जयशंकर की लिखी मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इनफ्लक्स पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट अर्जेंटीना ओपन खिताब 2023 किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कार्लोस अल्कराज ने। तो दोस्तों, कार्लोस अल्कराज ने टेनिस टूर्नामेंट अर्जेंटीना ओपन खिताब 2023 जीता है। डिटेल से जान लेते हैं। तो ग्रैंड स्लैम चैंपियन स्पेन के टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने शानदार प्रदर्शन कर अर्जेंटीना ओपन टेनिस खिताब जीता है। तो दोस्तों, हमारे क्वेश्चन में बात हुई है एटीपी की, तो चलिए एटीपी के बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमित्री दमित्रुक को हाल ही में किस देश की मुक्केबाजी टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत। तो दोस्तों, दमित्री दमित्रुक को हाल ही में भारत देश की मुक्केबाजी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। डिटेल से जान लेते हैं दोस्तों। तो भारतीय बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने दमित्री दमित्रुक को अगले 2 साल के लिए देश की एलीट टीमों का नेतृत्व करने के लिए विदेशी कोच नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने भारत के साथ मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया देश ने भारत के साथ मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी की है। डिटेल से जान लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे क्वेश्चन में बात हुई है ऑस्ट्रेलिया देश की। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है दोस्तों कैनबरा, मुद्रा है डॉलर और प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बानीज। तो दोस्तों, मैंने आपको 24 और 25 फरवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करवा दिए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको कल के यानी 23 फरवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की रिवीजन भी करवा देता हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रिवीजन का, नीति आयोग के नए मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है BVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है, कौन सी कंपनी WPL का टाइटल स्पॉन्सर बनी है? सही आंसर है टाटा ग्रुप। नेक्स्ट है, रुद्राक्ष पाटिल ने ISSF विश्व कप 2023 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है स्वर्ण पदक। विश्व चिंतन दिवस 2023 कब मनाया गया? सही आंसर है 22 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? सही आंसर है बेन स्टोक्स। भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? सही आंसर है विघ्नेश NR। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा? सही आंसर है जर्मनी। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील क्षेत्र होने की उम्मीद है? सही आंसर है बिहार। नेक्स्ट है, नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर 2023 किसने जीता है? सही आंसर है दोस्तों कार्तिक सुब्रमण्यम ने। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के एम्बेसडर हाल ही में कौन बने हैं? तो सही आंसर है आयुष्मान खुराना। तो दोस्तों, मैंने आपको कल के यानी 23 फरवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की रिवीजन भी करवा दी। तो दोस्तों, जिन दोस्तों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल का नाम है ब्राइट स्टडी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।